आप सभी लोगों का एक नई वीडियो में हार्दिक स्वागत है। आज के वीडियो में हम अनुपात और समानुपात के 3 अति महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं और अलग अलग टाइप के हैं। छोटी सी वीडियो होगी, इसमें 3 टाइप के आप लोगों को अनुपात और समानुपात के मिलेंगे जो कि एग्ज़ाम में पूछे ही जाते हैं। कहीं ना कहीं एक टाइप इसमें से रख दिया जाता है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए 3 संख्याओं में अनुपात दिया गया है, 3 संख्याओं का अनुपात दिया गया है। यहाँ पर 10 अनुपात 15 अनुपात 24 अनुपात में है। यदि तीनों संख्याओं का योग यहाँ पर 98 हो तो बड़ी संख्या बताइए। यानी हमारे पास कोई 3 संख्याएं जिनका अनुपात यहाँ पे दिया गया है और उन तीनों संख्याओं का योग भी दिया गया है 98 और बड़ी संख्या उसमें से बतानी है। तो आपने अगर तैयारी की है अच्छे से तो उसमें देखा होगा इस टाइप से प्रश्न पूछे ही जाते हैं। तो हमारी यहाँ पर जो भी संख्याएँ हैं जिनका अनुपात है, इन्हें अनुपातों को हमें जोड़ना पड़ेगा। अनुपाती योग जिसे कहते हैं। तो अनुपाती योग पता करने के लिए हम अनुपातों को जोड़ लेते हैं। तो ये हमारा हो जाएगा अनुपाती योग। क्या हो जाएगा? तो आप बताएंगे अनुपाती योग। ठीक है। तो इन सभी को जब जोड़ेंगे तो हमें मिल जाएगा कितना? 49। अब 49 कैसे है? देखिए 5 4 9 और यहाँ पे 0 था। 5 4 9 9 हो गया, 2 1 3 1 4। तो इस तरीके से अनुपाती योग हमारा कितना हो गया? 49 हो गया। तो तीनों संख्याओं का योग भी दिया गया है, यानी टोटल दिया है। इसमें टोटल कितना है? 98। ठीक है। यहाँ पर तो बड़ी संख्या बतानी है, यानी जिस संख्या का अनुपात सबसे ज़्यादा होगा वही संख्या सबसे बड़ी होगी। तो इन तीनों अनुपात में देखेंगे 24 अनुपात जो है तीसरी संख्या जो है जिसका अनुपात यहाँ पे 24 दिया गया है। ठीक है। तो 24 संख्या रख देंगे ऊपर। यहाँ टोटल अनुपाती योग जो आया है उसको नीचे रखना है और जिस संख्या में हमें सबसे बड़ी संख्या पता करनी है वो संख्या है 98। यानी कुल संख्याएँ कितनी हैं? 98। यानी तीनों संख्याओं का योग कितना है? 98। तो इससे हम यहाँ पर गुणा कर लेंगे, यानी इसमें हमें बताना बड़ी संख्या का हिस्सा क्या है। तो अब इससे को हम काट देंगे। तो 49 से कम 49, 49 दूना हो जाएगा 98, क्योंकि 49 का ये डबल ही है। ठीक है। तो 24 और 2 का गुणा करेंगे तो मिल जाएगा 48। ठीक। तो सबसे बड़ी जो संख्या होगी 98 में वो है 48। तो इस तरीके से ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन था, इसी तरीके से ये सॉल्व होगा। अगला प्रश्न दिया गया, एक विद्यालय में 400 विद्यार्थी थे जिनमें लड़के तथा लड़कियों का अनुपात दिया गया 5 अनुपात 3 के अनुपात में थे। 50 लड़कियां और बढ़ गईं। अब लड़के तथा लड़कियों का नया अनुपात क्या होगा? ठीक है। देखिए एक विद्यालय जिसमें 400 विद्यार्थी हैं और लड़के और लड़कियों का अनुपात दिया गया। लड़के अनुपात में 5 में और लड़कियां कितनी हैं? अनुपात में 3। ठीक है। यानी 5 अनुपात 3 दिया गया है लड़के और लड़कियों का अनुपात। और 50 लड़कियां अगर और बढ़ा दी जाएं, अब लड़के और लड़कियों का अनुपात क्या होगा? नया पूछा गया अनुपात है तो कोई बात नहीं, हम निकाल लेंगे। तो टोटल हमारे पास यहाँ पर यानी विद्यार्थी जो हैं वो हैं 400। ठीक है। तो बॉयज़ और गर्ल्स का यहाँ पे जो अनुपात दिया गया है वो 5 अनुपात 3 दिया गया है। 5 अनुपात 3 गर्ल्स और बॉयज़ का। ठीक है। तो यहाँ पर अनुपाती योग कितना हो जाएगा? तो अनुपाती योग निकालने के लिए हम अनुपातों को जोड़ लेते हैं। अनुपाती योग में अनुपातों को जोड़ते हैं। 5 और 3 कितना हो जाएगा? तो समझाने के लिए हमें लिखना पड़ता है, वरना हम डायरेक्ट जोड़ लेते हैं। 5 3 8। तो अनुपाती योग कितना हो गया? 8। अब इसमें पूछा गया है लड़के और लड़कियों का अनुपात बताइए। अब चाहे गर्ल्स का पता कर लें या बॉयज़ का। तो संख्या देखिए एक की अगर पता चल जाएगी तो टोटल से माइनस कर लेंगे, दूसरे की अपने आप निकल आएगी। तो हम चलिए बॉयज़ का पता कर लेते हैं, बॉयज़ की संख्या कितनी है। तो बॉयज़ का निकालेंगे तो बॉयज़ का अनुपात ऊपर रखना पड़ेगा, अनुपाती योग टोटल नीचे रखना पड़ेगा। अनुपाती योग कितना आया निकल के? 8। ठीक है। और कुल विद्यार्थियों की संख्या कितनी है? 400। तो 400 में बॉयज़ की संख्या बतानी है। तो 8 कम 8, 8 पंचे 40, एक 0 बच गया था। तो 50 पंजे हो जाता है 250, यानी 250। ठीक है। तो 250। तो बॉयज़ की संख्या कितनी हो गई? 250। अब 400 से 250 अगर माइनस करेंगे तो मिल जाएगा 150। तो 150 क्या हो गई हैं? लड़कियां। ठीक है। इन दोनों को जोड़ेंगे 400 ही मिलेगा। ठीक। अब यहाँ बोला गया था कि 50 लड़कियां और बढ़ गई, तो लड़कियों में 50 की संख्या और बढ़ा दें यहाँ पर। तो अब यहाँ पर लड़कियां कितनी हो जाएंगी? 200। और लड़के कितने हो गए? यहाँ पर 250, यानी 250 लड़के हो गए और लड़कियों की संख्या 50 बढ़ी थी, पहले 150 थी, अब यहाँ पे 200 हो गई। तो अब इनका अनुपात बताना, वही अनुपात पूछा गया था, लड़के और लड़कियों का अनुपात क्या हो जाएगा। ठीक है। तो 1 0 यहाँ पर है, 200 से 1 0 यहाँ कट जाएगा। 5 25 और 5 चौका 20। तो 5 अनुपात यहाँ पर 4 हो जाएगा।
तो ऑप्शन बी यहाँ पर इसका राइट आंसर है 5:4, यानी यहाँ लड़कों का अनुपात 5 होगा, लड़कियों का अनुपात 4 होगा, इसलिए लड़के और लड़कियों का अनुपात 5:4 हो जाएगा। इस तरीके से ऑप्शन हमारा बी यहाँ पर राइट आंसर है। अगला प्रश्न दिया गया, दो संख्याओं में 3:2 का अनुपात है जबकि उनका योग 150 है, छोटी संख्या क्या होगी। यानी कोई दो संख्या हैं जिनका अनुपात 3:2 है, उन संख्याओं का योग यहाँ पर 150 दिया गया है, तो छोटी संख्या क्या होगी। ठीक है, तो देखिए दोनों संख्याएं हैं तो अनुपाती योग कितना हो जाएगा, अनुपाती योग, तो अनुपाती योग कितना होगा, तो आप बताएंगे यहाँ पर 3 + 2 यानी कुल मिलाकर 5 हो जाएगा। अनुपाती योग कितना हो जाएगा, यानी अनुपातों को ही जोड़ा जाता है, तो अनुपाती योग हमारा कितना हो गया 5। इसमें पूछा गया है छोटी संख्या क्या होगी, तो छोटी संख्या निकालने के लिए बहुत ही सिंपल है, चाहे छोटी निकालने को बोले या फिर बड़ी निकालने को बोले। चलिए दोनों हम निकाल करके दिखा देंगे। यहाँ पे छोटी पूछा गया है तो हम छोटी आंसर टिक करेंगे, अगर बड़ी पूछ लिया जाता तो बड़ी भी निकाल सकते थे। तो छोटी का अनुपात कितना है यहाँ पर 2, जिसका अनुपात सबसे कम होगा वो सबसे छोटी संख्या होगी, तो 2 ऊपर लिख देंगे। अनुपाती योग कितना आया था 5, वो नीचे रखते हैं। और टोटल यहाँ पर संख्याओं का योग कितना था, यानी दोनों संख्याओं का योग कितना है 150, तो यहाँ पर रखेंगे। ठीक है, तो 5 × 5, 5 × 3 15 और 1 0, तो 30 दूना कितना हो गया, तो 60 हो गया। तो छोटी संख्या कौन सी है, तो आप बताएंगे 60, तो ऑप्शन सी यहाँ पर हमारा राइट आंसर है। अगर यह पूछता कि बड़ी संख्या, तो बड़ी संख्या का अनुपात कितना है 3, तो 3 रखते। अनुपाती योग कितना था 5, और कुल संख्याओं का योग यानी दोनों संख्याओं का योग कितना था 150 ही रखते। जैसा कि यहाँ पर देखिए ये तो दोनों सेम ही रहेंगे, बशर्ते यहाँ पर जिसका निकालना होता है उस संख्या का अनुपात रखना पड़ता है। जैसे बड़ी संख्या का अनुपात, तो यहाँ पर हमने 3 रख दिया। 5 × 5, 5 × 3 15 0, तो 30 3 कितना हो गया, तो आप देखेंगे 90 हो गया। तो इस तरीके से हमारा 90 आ जाएगा। अगर बड़ी पूछता तो हम 90 बताते, छोटी संख्या पूछी थी तो 60 बताएंगे, इसलिए ऑप्शन हमारा 60। अगर इन दोनों को जोड़ेंगे तो 150 ही मिलेगा, यानी 150 ही मिलेगा, जैसा कि यहाँ पे बताया गया था। छोटी बड़ी संख्याओं को जोड़कर 150 आता है, नहीं 150 आता है। उम्मीद करते हैं छोटी सी वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रही होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा।